अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि आपने भी बहुत सारे पैसे जलाए हैं मेटा एड्स पे और 99% ई कॉमर्स ब्रांड्स मेटा एड्स चलाते हैं गलत और फिर फेल होते हैं और बोलते हैं मेटा एड्स काम ही नहीं करता। देखो यार, 2025 में भी सबसे बड़ा सेल्स मशीन मेटा एड्स ही है। लेकिन सच सुन लो गाइस, अगर आपकी एड में 2 सेकंड्स में स्क्रॉल स्टॉप नहीं करवाया तो मतलब एड खत्म। मेटा का एल्गोरिदम वही पुश करता है जो हुक करे। सिंपल। अब गलतियां सुन लो। ऑडियंस को ओवर सेगमेंटेड कर देना सबसे बड़ी गलती है 2025 में। यस, ऐसा कहा जाता था कि यू नीड टू नैरो डाउन योर ऑडियंस, यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम द सी। लेकिन जब से एआई आया है इंक्लूडिंग इन मेटा एड्स, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस में आपको एआई मिलेगा स्टेप बाय स्टेप लेवल्स पे उस पे। तो उसके लिए अभी ओवर सेगमेंट करने से आप रीच ही नहीं हो रहे हो टू द एआई ऑडियंस और द ऑडियंस दैट फेसबुक थिंक्स के शायद आपको कुछ फायदा दे या आपके गोल को कन्वर्जन दे या फिर आपको रीच भी दे। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ये सबसे बड़ी गलती होगी गाइस। पिक्सल को डाटा चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। तो प्लीज ओवर सेगमेंट करना बंद कर दो। दूसरी चीज ये है, क्रिएटिव को लास्ट में सोचते हो और एक बार अगर आपने क्रिएटिव डिसाइड कर लिया तो वो थ्रू आउट द कैंपेन आपका क्रिएटिव रहेगा, जो सबसे बड़ी गलती है। एंड लास्ट वाला ये है जो आई थिंक हर एक ई कॉमर्स ब्रांड ने ट्राई किया है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या कोर्सेज देखे होंगे जहां आपको सिखाया जाता है हाउ टू रन कन्वर्जन या सेल्स एड। लेकिन नहीं, अगर आप एक नया अकाउंट हो और सबसे पहले सीधा आपने कन्वर्जन एड ही या सेल्स एड ही चला दी तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। पिक्सल को वार्म अप भी करना पड़ता है। यू नीड अ स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू गेट सेल्स। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ई कॉमर्स एड्स के लिए हमें सिर्फ रीच करनी है या लाइक्स बढ़ाने हैं। नहीं, दैट इज अ स्ट्रैटेजी दैट नीड्स टू बी फॉलोड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि why are you listening to me? Then let me tell you, my name is Aarti and I have been running social media ads and e-commerce ads for a lot of different businesses जो e-commerce में हो, जो शायद ऐसे businesses चला रहे हैं जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है लेकिन फिर भी हमने उनको सेल्स या कन्वर्जन ला के दिया है। And I have been working in social media for more than 10 years now. So I want to help you with this video कि आप ऐसे कौन से steps ले सकते हो as an e-commerce owner or a new startup, and आप मेटा एड्स अपने आप कैसे चला सकते हो the right way। तो हम बात करेंगे ऐसी 4 चीजें जो एक्चुअली में काम करती है फॉर दिस ईयर, ऑफ कोर्स, क्योंकि एल्गोरिदम इज एवर चेंजिंग। सो यस, लेकिन यस, ये 4 चीजें आप ट्राई करोगे, चेंजेस करोगे, इसके साथ इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फर्क तो दिखेगा। एंड एक और पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी डेफिनेटली। सो नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी बात की है कि प्लीज यूज द मेटा एडवांटेज ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि एआई को अपना काम करने दो। ओवर सेगमेंटेड मत करो, डिफाइन फर्दर मत करो, नैरो मत करो। लेट द एआई गेट टू वर्क, क्योंकि ज्यादा ऑप्टिमाइज करने से हम राइट पीपल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो प्लीज लेट्स फर्स्ट ग्रैब सम ऑडियंस बिफोर वी अंडरस्टैंड कि उसमें से कौन सा ऑडियंस ऐसा है जो एक्चुअली कन्वर्ट होगा। नंबर 2 इज 7 डे क्लिक एट्रीब्यूशन यूज करो। गाइस प्लीज, लोग आजकल इम्पल्स बाय नहीं करते हैं, टाइम लेके बाय करते हैं। सो यस, आपका एड क्रिएटिव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डोंट फॉरगेट दिस कि इमोशन ट्रिगर होना चाहिए या फिर कोई रेलिवेंसी होनी चाहिए या फिर यू शुड क्रिएट एन इफेक्ट जिसमें उनको ऐसा फील हो कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, जो है फोमो। ये हो गया क्रिएटिव वाला पार्ट। लेकिन यस, 7 डे एट्रीब्यूशन यूज करना मत भूलना फॉर दिस रीजन। नाउ क्रिएटिव को मिक्स करो, यानी कि आपकी एड की वेरिएशंस बढ़ाओ। नाउ इफ एड नंबर 1 जो है ये एड ने ऑलरेडी 100 लोगों को पहुंचाया है या दिखाया है। नाउ अगर आपका एड 7 डे एट्रीब्यूशन पे चल रहा है, which means कि एड नंबर 2 needs to be different, जो सेम नहीं हो सकती है।
वो भी शायद इन्हीं लोगों को भी वापस 50% दिखाएगी. सो नाउ इफ दे विल सी द सेम एड, इज ऑलमोस्ट पॉसिबल कि वो लोग स्किप करेंगे, स्क्रॉल स्टॉप नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई आपको हर बार अलग अलग क्रिएटिव्स उनको देने पड़ेंगे कि 7 डे एट्रीब्यूशन में उनको अलग अलग एड से टारगेट हो पाए. एंड नाउ लास्टली इम्पोर्टेंट, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार के बीच या फिर 2 हफ्तों में 2 से 3 बार आप क्रिएटिव चेंज नहीं कर पाते हो, देन दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर यू. अगेन एआई मेटा को अलग अलग क्रिएटिव्स चाहिए दूसरे टाइप ऑफ यूजर्स या फिर इवन द सेम यूजर्स को वापस दिखाने के लिए. सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये स्टेप आप मिस आउट ना करो. प्लीज ट्राई टू चेंज द क्रिएटिव्स frequently. Now we'll talk about the most important part of this video जो already हमने starting में discuss कर ली है, the 2 seconds वाला scroll stop. Now इसका मतलब ये है कि आपका hook बहुत ही strong होना चाहिए. तो मैं आपको 4 ऐसे hooks दूंगी जो आप हर कोई creative ad में use कर सकते हो. Number 1 is the very easy and simple question hook. जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये वीडियो का जो टॉपिक है उसमें आई वुड से कि मैंने ये वीडियो को वैसे क्वेश्चन में ही स्टार्ट किया है. सो इट वुड बी लाइक, डू यू वांट टू नो व्हाई यू आर फेलिंग एट ई कॉमर्स एड्स. ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो. नंबर 2 विल बिकम द बिफोर आफ्टर. यस, बिफोर आफ्टर की बात करो. फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो में हम एक वीक एड को दिखा सकते हैं कि जो हमने स्टार्ट की है सेल्स एड, बिना पिक्सल को वार्म अप किए हुए. परफॉर्मेंस आप दे सकते हो कि पिक्सल अभी भी लर्निंग या फिर एड लर्निंग में है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्पेंडिंग बढ़ रहा है. और इस तरफ है जो एड हमने आई थिंक 7 days, ये एक्चुअली गाइस बाय द वे रियल डेटा है फ्रॉम द क्लाइंट्स दैट आई रन एड्स फॉर. सो ये वाली जो है आप देख सकते हो कि ये 7 days में ही हमने कैंपेन लॉन्च किया है. प्लस द वेबसाइट वाज आल्सो लॉन्च्ड जस्ट अदर 7 days, यानी कि 14 days हुए थे. और ऑलरेडी हमने एक ऑर्डर अचीव कर लिया है, विच मीन्स दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एड. सो यहाँ पे हुक या स्ट्रैटेजी कुछ तो काम कर गई है. तो एग्जाम्पल बिफोर आफ्टर आप ऐसे दिखा सकते हो. स्टैट्स की बात कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू इंफॉर्मेशन दैट एड्स विद अ स्ट्रॉन्गर हुक परफॉर्म 40% बेटर, एंड ये मेटा खुद कहता है. सो ये हो गया कुछ स्टैट्स इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दिया. somehow a proving point I would say, या फिर something जो थोड़ा सा confidence and motivation बढ़ाता है. एंड लास्ट वुड बी रिवर्स साइकोलॉजी. नाउ रिवर्स साइकोलॉजी की बात ये होगी कि आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हो या स्टेटमेंट. जैसे कि ये वीडियो में आई वुड से दैट ये वीडियो मत देखिए अगर आपको अपने सेल्स को 3x नहीं करना है. सो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट हुक्स जो आप ट्राई कर सकते हो. और सीधी बात करती हूँ गाइज, प्लीज रिमेम्बर, अगर आपकी एड या आपका हुक वीक हुआ यानी कि आपका एड वीक हुआ, यानी कि आप एल्गोरिदम को वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जो उनको चाहिए फॉर योर एड टू परफॉर्म अ बिट बेटर. और सबसे बड़ा मिथ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्यादा बजट यानी कि अच्छी एड या फिर ज्यादा रिजल्ट्स या फिर थोड़ा सा रिजल्ट. नो, अगर आपका क्रिएटिव या आपकी एड ही नहीं अच्छी है, एल्गोरिथम उसको पुश ही नहीं करेगा, तो अगर आप उसमें ज्यादा पैसा भी डालोगे तो ज्यादा लॉस होगा. आई होप आप समझ गए हो. तो ये है असली गेम ई कॉमर्स या मेटा एड्स के लिए. और अब एड्स को ब्लेम करना बंद करो, सही स्ट्रैटेजी लगाओ. सो यही तक का था ये वीडियो में, इतना ही. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो विद समवन जो ये वीडियो को देख के उनको थोड़ी सी मदद मिल सके. थैंक यू. बाय.